सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक दिल्ली के बारे में, जोसा के बारे में और आईपीयू के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ही, अब काउंसलिंग शुरू हो गई है, नहीं तो होने वाली है। अब काउंसलिंग शुरू होने के बाद आपको जब सीट मिल जाती है कोई, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको अपनी सीट एक्सेप्ट करनी होती है और उसके बाद 3 ऑप्शंस आते हैं आप लोगों के पास: स्लाइड, फ्लोट और फ्रीज। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम अपना कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें जिससे हम फर्दर राउंड्स में आगे पार्टिसिपेट कर पाएं, या सेम कॉलेज में पार्टिसिपेट कर पाएं फर्दर राउंड्स में, या फिर हम अपनी इसी सीट को फ्रीज कर दें, हम इसी कॉलेज और इसी सीट को अपना फाइनल मान लें। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये प्रोसेस आपका शुरू होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी सीट मिलती है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग कर दी होती है उसके अकॉर्डिंगली। फिर आप उसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस देते हो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हो, उनकी तरफ से कोई क्वेरी आती है, आप वो क्वेरी को रिजॉल्व करते हो और उसके बाद आपको इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। अब आप लोगों के मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और आपको ये ऑप्शन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिटेल में जानते हैं कि सबसे पहले फ्रीज का क्या मतलब होता है। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन भी होती होगी कि अगर हमने किसी एक कॉलेज को फ्रीज कर लिया या फिर हमने किसी एक ब्रांच को फ्रीज कर लिया तो उसके बाद हम अपना फर्दर राउंड में अपग्रेडेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम किसी पे फ्लोट लिख देते हैं तो क्या हमें वही सीट मिलेगी या हम अब किसी भी राउंड में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। फ्रीज का मतलब होता है, जैसा कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है, फ्रीज। अब आप आगे काउंसलिंग में किसी भी राउंड में अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है फ्रीज। आपने जो चॉइस फिलिंग भरी है, जो आपको ब्रांच मिल गई, आपने चॉइस फिलिंग के टाइम उस ब्रांच को ले लिया है, लेके अपनी फीस जमा करा दी है, फीस जमा करा के आपने ऑप्शन फ्रीज पे क्लिक कर दिया है और फ्रीज पे क्लिक करने के बाद आप आगे किसी भी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप उसी सीट और उसी कॉलेज में जाओगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्रीज का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको IIT मुंबई में कंप्यूटर साइंस मिल रही है और आप उससे संतुष्ट हो, आपको उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, आपकी ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज वही था, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको फ्रीज कर दो, वो आपको ही मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं। और हाँ, मैं एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स AIR रैंक टॉप 10 में है उनके लिए फ्रीज का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आगे अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं वो लोग फ्रीज के ऑप्शन को ना ही क्लिक करें तो उनके लिए बेटर है। अब उसके बाद बात करते हैं फ्लोट के बारे में कि भैया फ्लोट का क्या मतलब होता है। तो फ्लोट का मतलब होता है कि आप आगे भी राउंड्स के अंदर रेडी हो अपग्रेडेशन के लिए। अगर आपको कोई नया कॉलेज मिलता है, नई ब्रांच मिलती है, आपकी चॉइस फिलिंग के मुताबिक वो अच्छी है, तो आप उसके लिए रेडी हो। आपसे बिना आपकी परमिशन लिए आपको उसमें अपग्रेड कर दिया जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं हम स्लाइड के बारे में। तो स्लाइड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक था मेरे टाइम पे भी, मैं स्लाइड के बारे में काफी कंफ्यूज था। तो मैंने तो देखो वैसे पर्सनली अपने टाइम पे फ्लोट ऑप्शन ही यूज किया था, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको DTU में ही आना था, तो उसने DTU की सारी अपनी लिस्ट में भर दी प्रेफरेंसेस। अब उसके बाद उसने कुछ NSUT के भी कॉलेज की ब्रांचेस डाली हुई थी, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार क्या करूं, मेरा मन तो DTU में ही आने का है। तो उसने उस टाइम पे स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था। अब स्लाइड ऑप्शन से क्या होगा, अब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग चाहे जितने भी अच्छे कॉलेज आपको मिल रहे हो, जितने भी अच्छी ब्रांच आपको मिल रही हो, यस ब्रांच आपकी जरूर अपग्रेड होगी बट आपका कॉलेज नहीं अपग्रेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा वो फ्रेंड था, उसको DTU में ही आना था, पहले उसको केमिकल इंजीनियरिंग मिली थी, बाद में उसको मैकेनिकल मिली, उसके बाद वो IT में चला गया। तो इसलिए उसका किसी भी और कॉलेज में नहीं हो पाया क्योंकि उसने स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था। अगर आप अपनी सीट को स्लाइड कर दोगे तो सेम कॉलेज के अंदर विद इन दिस कॉलेज आपकी वो चीज अपग्रेड हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट आपका कॉलेज नहीं चेंज होगा। आई होप आपको इतनी बात भी समझ आ गई होगी। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन है कि भैया हम चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है, जो सबसे प्रेफर्ड कॉलेज और सबसे प्रेफर्ड ब्रांच है आपकी, जो दिल से आप लेना चाहते हो, दिल से आप पढ़ना चाहते हो, उसको आपको सबसे टॉप मोस्ट ऑर्डर पे रखना है। उसके बाद जो लीस्ट है उससे, मतलब जो अगली है, मतलब उसके अगर ये नहीं तो ये सही वाली चीज है, तो आप उसको अगले पे रख सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपनी सारी कॉलेजेस और सारे ब्रांचेस डालने हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं किस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लो आप जोसा के स्टूडेंट हो, सबसे पहले आप डालोगे कंप्यूटर साइंस IIT मुंबई की, उसके बाद आप डालोगे IIT दिल्ली की कंप्यूटर साइंस, उसके बाद IIT खड़गपुर की कंप्यूटर साइंस। समझ रहे हो, मतलब कि सबसे पहले कॉलेज कौन सा हमारे अच्छा है, फिर उसमें हम ब्रांच कौन सी लेना चाहते हैं। CS लेना चाहते हैं तो CS के लिए वो कॉलेज CS, अगला कॉलेज CS, अगला कॉलेज CS, अगला कॉलेज IT। उस डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो,
अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको डर लग रहा है काउंसलिंग करने से, तो मैं आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग सेशन रखने वाला हूँ। अब 2-4 दिन में मेरे ख्याल से मैं उसका लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। अभी टीम लगी हुई है, हम लोग सारी चीज़ें जमा कर रहे हैं आपको अच्छे से गाइड करने के लिए, इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और IPU के लिए, जैक के लिए, जोसा के लिए, हम लोग तीनों के लिए फ्री काउंसलिंग करेंगे। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे मांगना चाहूँगा कि आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हेल्प करें हमें 3000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए। जैसे ही हम लोग को हिट कर देंगे, मेरे को लगता है 3 से 4 दिन में कर देंगे, उसके बाद हम टॉप 10 स्टूडेंट्स को, मतलब 10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उनका फ्री काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे। उनसे किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।